आप सभी को नमस्कार। इस बार लोकसभा में भाजपा सांसदों की संख्या अकेले के पूर्ण बहुमत 272 से 32 कम है। इसी कारण दिल्ली सल्तनत के गलियारे में चर्चा है कि इस बार क्या नीतीश को झटका देने वाली है बीजेपी। जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ने की तैयारी है। बीते 10 साल रही भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली भाजपा ने मोदी सरकार अब जो बन रही है वह है अल्पमत भाजपा वाली एनडीए की मोदी सरकार। इन हालात में सत्ता के गलियारे में प्रमुख सवाल यह है कि मोदी के आंख कान नाक हाथ छाया अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे या नहीं, क्योंकि नतमस्तक होने के बावजूद नायडू व नीतीश कह रहे हैं गृह मंत्री किसी और को बनाया जाता तो अच्छा रहता। अब देखना है कि मोदी अपने आंख कान नाक हाथ परछाई जैसे मिथक बने, शाह को कोई और मंत्रालय देते हैं या गृह मंत्री ही बनाए रखते हैं। वैसे उम्मीद कम ही है, क्योंकि शाह को गढ़े व बनाए व गृह मंत्री पद पर उद्देश्य विशेष से बैठाए मोदी ही हैं, वरना तो शाह गुजरात का मुख्यमंत्री बनना चाहते रहे हैं। वैसे तो नीतीश के बारे में चर्चा है कि वह खुद भी केंद्र में आना चाहते हैं, इसीलिए बार बार मोदी का पैर छू रहे हैं। उनको संभवतया यह भी डर है कि मोदी उनके 12 सांसदों में से 9 को तोड़कर अलग गुट बनवा भाजपा के साथ ला सकते हैं। चर्चा यह है कि नीतीश की पार्टी के 10 सांसदों की भाजपा नेताओं से बातचीत हो गई है। वैसे मोदी राज का रिकॉर्ड देखें तो बीते 10 साल भाजपा का अकेले पूर्ण बहुमत रहा, यानी लोकसभा में भाजपा की 272 से ज्यादा सीटें थी। इसलिए भाजपा के सर्वोच्च नरेंद्र दामोदर दास मोदी यह जानते हुए भी कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का उन पर मुख्यमंत्री बनवाने से लेकर गुजरात दंगा के समय डट कर उनको समर्थन देने का एहसान है, और उस बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली शिवसेना, जो महाराष्ट्र व केंद्र में भाजपा की सहयोगी पार्टी थी, को खुद मोदी ने तोड़वाकर उस पार्टी को शिंदे गुट के हवाले करवाने से नहीं झिझके। यह करते उनके आंख में पानी तक नहीं आया। वैसा इस बार सहयोगी दलों के साथ करना भाजपा का पूर्ण बहुमत नहीं होने से मुश्किल होगा। सरकार चलाने और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए तब तक मन मारकर टीडीपी, जदयू व अन्य फुटकर दलों की सुननी पड़ेगी। उनकी बैसाखी के सहारे सरकार चलाना पड़ेगा, जब तक कि महाराष्ट्र की तरह आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बिहार में जदयू व अन्य फुटकर दलों के 2/3 सांसदों को तोड़कर, विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़कर उनका अलग गुट बनवाकर समर्थन नहीं ले ले। मोदी इन हालात में तब तक भाजपा के तमाम ऐसे सांसदों को जो केंद्र में मंत्री रहे, उनमें से जो जीते हैं, इस बार मंत्री नहीं बना सकेंगे। लेकिन हारने वाले मंत्रियों में से एक प्रमुख नाम अमेठी से हारने वाली स्मृति ईरानी का भी है। उनको लेकर चर्चा है कि हारने के बावजूद उनको मोदी मंत्री बना सकते हैं, बाद में कहीं से राज्यसभा सांसद बनवा देंगे। यदि स्मृति को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिल्मी बाजार से आई नई कंगना को मंत्री बना सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पत्ता कट सकता है, लेकिन दक्षिण भारतीय पूर्व विदेश सचिव से विदेश मंत्री बने एस जयशंकर के मंत्री बने रहने की संभावना है। कहा जाता है कि उन पर मोदी मेहरबान है। पहले यह भी चर्चा थी कि राजनाथ सिंह का पत्ता कट सकता है, लेकिन इन दिनों संघ व भाजपा में अंदर अंदर जो कुछ हुआ है और इसमें राजनाथ जिस तरह व जिस तरीके से मोदी की गुडी गुडी कर रहे हैं, उससे लगता है कि उनको मंत्री बना दिया जाएगा। यह बात अलग है कि मोदी सरकार में मंत्री कोई भी हो, उसकी हैसियत यस मैन से ज्यादा नहीं होती। सब कुछ मोदी द्वारा नियुक्त मंत्रालय के सचिव के मार्फत पीएमओ करवाता है। मंत्री तो केवल कहीं उद्घाटन भाषण याद में कुछ भी शुरू करे तो मोदी की प्रशंसा करते हुए, या कि केवल मोदी राज में ही अच्छे दिन आए, देश में जो कुछ हुआ वह बीते 10 वर्ष के मोदी राज में हुआ, कहते हुए शुरुआत व अंत करने भर की है। नमस्कार।